होता है ना, उसको समझ कर, वहां पर लेंस होता है और लेंस के थ्रू जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी इमेज हमारे रेटिना पर फॉर्म होती है। तो लेंस क्या है? लेंस इज अ मटेरियल मेड अप ऑफ ग्लास। अब तो फाइबर के भी बनने लगे जो अनब्रेकेबल होते हैं ना, which are used to, क्या क्या काम है इनका? डेविएट लाइट, लाइट को थोड़ा सा इधर उधर करने के लिए, डेविएट करने के लिए, उनके पाथ को चेंज करने के लिए लेंस का यूज होता है। समझे कि नहीं बात को? हाँ समझ गए। लेंस का फंक्शन होता है, आमतौर पर लेंस के टाइप्स अगर हम देखें तो अब तुम्हारे सिलेबस में बेसिकली कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस नाम सुना है? कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, दो टाइप्स के लेंसेस होते हैं। लेंस कन्वेक्स लेंस के बारे में देखते हैं पहले। कन्वेक्स लेंस ऐसा अगर कोई लेंस बना हो इस टाइप का तो कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स मतलब कि उभरा हुआ सरफेस। ये बाहर की तरफ है ना, ओवल शेप में है, आज हम लोग बाहर की तरफ है। हाँ, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आज हम लोग? रिफ्रैक्शन लेंस। तो ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में देखो, इधर वाला जो सरफेस है ना, ये वाला, ये बाहर है ना, बाहर की तरफ, बल्जिंग आउटसाइड, बल्जिंग आउटसाइड, बाहर की तरफ है। तो ये कन्वेक्स सरफेस कहलाता है, तो बाहर की तरफ है। मान लो ये हाथ की हथेली दिख रही है, ये प्लेन सरफेस है, अभी ये प्लेन है। अब क्या हो गया? कन्वेक्स है, कनकेव है। अब क्या हुआ? कनकेव है। ये वाला सरफेस क्या है? ये अंदर की तरफ घुसा हुआ है ना, तो ये कनकेव है। और ये क्या है? बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो कन्वेक्स है। ये समझे मेरी बात? सर समझ बोलो। जैसे ये मेरा सरफेस, सिर दिख रहा है, सिर, ये कन्वेक्स है, कनकेव है? कॉनकेव। अरे यार, अंदर घुसा धसा है, कन्वेक्स हुआ ना। तो ये कन्वेक्स है ना, ऐसे देखो, कन्वेक्स है। रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस से चमकता हुआ है ना, मिरर टाइप का। तो ये कन्वेक्स सरफेस हो। अंदर की तरफ दबा हो तो कनकेव है, बाहर के उभरा हो तो कन्वेक्स है। तो ये इधर से भी देखा जाए, इधर से भी देखने पर कन्वेक्स है, इधर से भी देखने पर कन्वेक्स है, तो ये बाई कन्वेक्स हुआ ना। ये समझे मेरी बात? इधर से भी देखने पर उभरा हुआ है, इधर से भी देखने पर उभरा हुआ है, तो बाई कन्वेक्स। स्ट्रेट। अब सुनो तो, हाँ, बाई कन्वेक्स हो। अगर ऐसा होता, देखो ऐसा, तो इसका नाम क्या होगा? कौन सा लेंस है ये? एक तरफ प्लेन है, प्लेनो कन्वेक्स। ये क्या है? प्लेनो कन्वेक्स। समझ गए कैसे? यस सर। एक तरफ प्लेन है, इधर से प्लेन है, इधर से कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स। मेरी समझे बात? बोलो। ऐसे ही ये बाई कन्वेक्स है। बताओ ये क्या है? कौन सा लेंस हुआ ये? बाई कॉनकेव। बाई कनकेव, बहुत बढ़िया, बाई कनकेव। ये कौन सा लेंस हुआ? प्लेनो कॉनकेव। हाँ, प्लेनो कनकेव। अरे समझ रहे हो अंशुल, अर्जुन? यस सर समझ रहे हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के लेंसेज होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं चश्मे में, उसमें अलग अलग टाइप के होते हैं। तो पहले नाम पता चल जाए कि नाम कैसे होते हैं। लिख लिया सबने? स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़े।
लेंस का काम है लाइट को अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित कर देना, डेविएट कर देना, उसको घुमा देना, यही लेंस का काम है। ये बताओ कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है? सर कॉनकेव है और इस तरफ से कॉनकेव है, उस तरफ से कॉन्वेक्स है। हाँ, तो कनकेवो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स। कन्वेक्स या कन्वेक्सो कनकेव। अरे यस सर। ऐसा लिखना चाहो यार, नहीं समझे? तो ये डिफरेंट टाइप्स के लेंसेस होते हैं। अच्छा ये बताओ, एक लेंस ये है और एक लेंस ये है, ये लेंस है। क्या अंतर तुम्हें दिख रहा है इसमें इसमें? सर ये कम घूमा है, वो ज्यादा घूमा है। ये दोनों बाई कन्वेक्स है कि नहीं? हाँ सर, ये बाई दोनों बाई कन्वेक्स। कन्वेक्स है ना? बाई कन्वेक्स है ना? बाई कन्वेक्स क्यों अवरल? हाँ हाँ, सर अंतर क्या है बाई उसका कन्वेक्स? इसमें अपर्चर दोनों ज्यादा है। कर्वेचर बराबर, अपर्चर दोनों का सेम है। इसमें जितना ये ऐसा है ना वैसा है ऐसा ये, इसमें दोनों अपर्चर अलग अलग है। बस ये ज्यादा, ये देखो एक अलग है और एक अलग है ना, ये जैसे लग हाँ। रहा दो चश्मों का अलग अलग चिपका दिया गया है। इसमें एक ही टाइप का है, जैसे जितना उभरा ये है इधर, ये समझे, उतना ही उभरा ये है। तो इसको जानते हो क्या कहते हैं? इक्यू कन्वेक्स। समझ पाए क्यों? इक्यू कन्वेक्स, इक्वल है दोनों तरफ, जो कन्वेक्स का शेप है ना वो दोनों तरफ इक्वल है, इक्यू कन्वेक्स है। और ये सिर्फ बाई कन्वेक्स रहेगा, इक्यू कन्वेक्स नहीं बन पाया ये। नहीं समझे बात मेरी? समझ गया सर। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम डिफरेंट लेंसेज का नाम बताते हैं। जैसे मान लो ये है ऐसा, दोनों सिमेट्रिकल है, जितना ये धसा हुआ पार्ट है उतना ही ये धसा हुआ पार्ट है, तो उसको क्या बोलेंगे? इक्यू कनकेव। इक्वल है ना दोनों साइड में, तो बाई तो है ही, बाई में भी इक्यू कनकेव। नहीं समझे बात बोलो बच्चे? समझ गया। तो ये इस टाइप से लेंसेज होते हैं। हाँ, कुछ अरे दोनों तरफ कनकेव है, और मान लो Yes, इसका जो कर्वेचर है वही कर्वेचर इसका है मान लो, तो बाई कनकेव तो है ही, कि बाई कनकेव तो है ही, कोई देख करके बता सकता है। लेकिन इक्यू कनकेव कोई देख कर नहीं बता सकता, कह रहा मेजर करना पड़ेगा। यस सर। दोनों तरफ कनकेव है, लेकिन दोनों तरफ कनकेव जो है वो कनकेविटी सेम है कि नहीं, अगर कनकेविटी सेम होगी तो उसको इक्यू कनकेव कहेंगे। So we have numerous types of lenses. In your syllabus, only you have two types of lenses, either equiconvex or equiconcave. बट जैसे हम 12th क्लास में जाओगे तो आईआईटी क्या करेगा, डिफरेंट लेंसेज बनाना शुरू कर देता है। क्यों आईआईटी वाले ऐसा लेंसेज बनवाते हैं तुमसे पता है? नहीं सर। अंशुल, क्यों ऐसे अजीब अजीब टाइप के क्वेश्चंस बनाते हैं? अंशुल, आईआईटी क्यों ऐसे अजीब टाइप के क्वेश्चंस बनाता है? ताकि मतलब दिमाग से हाँ बिल्कुल, दिमाग सही हो जाए, मतलब है ना, दिमाग मतलब सही तो वैसे सबका है, दिमाग खराब थोड़े है, और अच्छा हो जाए ना। दिमाग हाँ हाँ, मतलब वही, परफेक्शन चाहिए उन्हें। हाँ मतलब नहीं, उनका मतलब यह है कि नई सिचुएशन में सोच ले कोई। हाँ, जैसे ये तो पढ़ कर गए, जैसे आज कोरोना आ गया। इनोवेटिव हो जो। अगर आईआईटी वाले मेडिकल साइंस में होते, अगर जो डिफिकल्टी लेवल जो आईआईटी एडवांस के पेपर की है, अगर वही डिफिकल्टी लेवल मेडिकल के पेपर की होती तो अब तक पता नहीं कितना वैक्सीन बन गई होती।
इतना इजी एग्जाम है ना ये मेडिकल, डॉक्टर बनना इतना आसान काम है दुनिया का कि कोई भी बन जाए। नहीं समझे? सर ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा ही है। किससे कंपैरिजन किससे तुम कर रहे हो अर्जुन? हाँ सर, इंजीनियर से तो आसान है। हाँ, आईआईटी के कंपैरिजन में, इंजीनियर भी नहीं, आईआईटी के कंपैरिजन में मेडिकल की कोई लेवल, कोई औकात नहीं। हाँ सर। तो इसलिए उसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चन तुम लोग करोगे, मजा आ जाएगा। इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं कि एक क्वेश्चन कर लो तो कई दिन तक हंसते रहो अपने आप, तुम्हें इतना मजा आएगा। अपने आप हंसते रहो, लोग समझे कि क्या हो गया इसको। देखो फिर, तो अब जो है एक काम करते हैं कि एक गोला लेते हैं, एक कांच का गोला है, स्फीयर है ना, ग्लास स्फीयर। दिस इज अ ग्लास स्फीयर। कैसे बनाते हैं लेंस? ग्लास स्फीयर, ग्लास स्फीयर लेते हैं, इधर से ऐसे ऐसे कट कर लो, इतना पोर्शन ये कट कर लो, ऐसे ये कट कर लो, ये कट कर लो अलग से, और ऐसा ही इधर से कट कर लो। ये जो कट किया इसको अलग अलग रख लो। ये ऐसा कट करके लाओगे, ऐसे कट, कांच से ऐसे काट देंगे ना गोले को, पतली, तो ये बगल से निकल आएगा कि नहीं ऐसा, यस सर। और ये भी निकल आएगा। तो ये क्या बन गया? प्लेनो कन्वेक्स। फिर दोनों चिपका दो। ये समझे मेरी बात भाई? इधर वाला और ये दोनों चिपका दिया गया, नहीं समझे? अब इधर सर से ये जो प्लेनो, ये प्लेनो सर कन्वेक्स है कि दोनों नहीं, इसको ऐसे नहीं करते हैं, बनाते नहीं, मान लो कलर्ड, कलर ना लगे इसको। ये जो काट करके निकाला गया ये क्या है उधर से? प्लेनो कन्वेक्स। और इधर वाला भी क्या है? प्लेनो प्लेनो कन्वेक्स। कन्वेक्स। दोनों को चिपका दिया जाए तो क्या हो जाए? बाय प्लेनो कन्वेक्स। नहीं नहीं, अरे भाई, इक्यू कन्वेक्स। क्योंकि एक ही स्फीयर से काटे गए हैं, तो जितना ये घुमावदार होगा उतना ही तो ये घुमावदार होगा। यस सर। जितना ये रेडियस, इससे रेडियस अगर मैं देखूं तो जैसा ये है वैसा ही तो है ये। यस सर। इसको चिपका दिया जाए, क्या बन गया? इक्यू कन्वेक्स। क्या बन गया? इक्यू कन्वेक्स। तो बाई कन्वेक्स तो है ही ना, इक्यू मतलब दोनों तरफ कर्वेचर सेम। कुल बात समझो, समझ गए कि नहीं? अरे हेलो, हेलो। समझिए, सुन रहे हैं सर। समझ गए। अब जैसे एक काम और करते हैं, मान लो एक छोटा स्फीयर हो और एक बड़ा स्फीयर हो। यहाँ वाला ये बड़ा स्फीयर है, छोटा स्फीयर है। इसका इधर से पोर्शन अगर कट कर लिया जाए ऐसे, और ये इसमें आधे में चिपकाया जाता, तो ये कम, इसका रेडियस कम है ना, ये नहीं समझे मेरी बात? जैसे ये तो इतना ही बड़ा मान लो काट लिया जाता, इतना ही बड़ा, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा अगर हम काट लिए इधर से अलग कर, ये वाला, तो ये ज्यादा घुमावदार होगा ना जो छोटे वाले से काटा गया है। समझ नहीं पा रहे मेरी बात? तो तब ये इक्यू कन्वेक्स नहीं बन पाएगा, सिर्फ बाई कन्वेक्स बनेगा। तो एक ही स्फीयर, एक कांच का गोला लिया जाए और उस कांच के गोले से दोनों तरफ कट कर दिया जाए, तो कट करके जो लेंसेज मिलेंगे उनको चिपका दिया जाए, तो क्या बन गया? बाई कन्वेक्स। क्या बन गया? बाई बाय कन्वेक्स। कन्वेक्स। बाई कन्वेक्स बन गया। तो ये कन्वेक्स का बनाने का तरीका है। कैसे बनाते हैं फिर से एक बार मैं समराइज कर दूं। अविरल, समझ में आया कि नहीं? बोलो, क्या करना है? एक कांच का गोला खरीदना है मार्केट से, और इधर कट कर लेना है और वैसा इधर कट कर लेना है, बस दोनों को चिपका देना है। क्या बन गया? इक्यू कन्वेक्स। बोलो भाई, इंक डाल देते हैं थोड़ा सा।
इक्यू कन्वेक्स बन गया। इक्यू कनकेव कैसे बनाओगे? इक्यू कनकेव कैसे बनाओगे सोचो। जैसे कैसे बनाएंगे? जहां से काटेंगे वहां से तो प्लेन सरफेस से काट। हाँ सर मतलब जैसे जहां से कॉन्वेक्स बनाएंगे जिस पोर्शन से पहले कॉन्वेक्स काट लिए, अच्छा काट लिया, उसके बगल से ये काट लिया, और फिर ये अलग हो गया। हाँ अब इतना बचा, ये क्या करोगे? सर छोड़िए सर पहले। सर एक अंदर हाँ? से अगर कॉन्वेक्स अगर अंदर से काटे तो अंदर प्लेनो से, अंदर कॉन्वेक्स तो टाइप। वो, अरे वो सॉलिड है ना भाई, उसके लिए हॉलो लेना पड़ेगा। तुम नहीं समझे मेरी बात? एक काम करो, जैसे मान लो ग्लास जो है ना, ग्लास जो कांच होता है ना, कांच का जो शीरा होता है, जब वो पिघल रहा होता है उसको बॉयल करते हैं, पहले मेल्ट करा देते हैं कांच। कांच जैसे इकट्ठा किया, है मेल्ट करा देते हैं। अरे उसका ग्रेवी, जब कांच को पिघला दिया जाए, कांच को पिघला दिया जाए तो कांच जैसे मान लो किसी बर्तन में कांच बॉयल पिघल रहा है, पिघल मेल्ट हो गया, ये ऐसा ऐसा कांच ये लिक्विड फॉर्म में है। तभी एक गोला इसमें रख दो, ऐसे एक लोहे का गोला रख दो, मान लो ऐसा गोला रख दिया जाए, ऐसा रख दिया जाए, थोड़ा ज्यादा ना इसमें डिप हो, थोड़ा सा ऐसे डिप, इतना डिप हो गया। तो जब ये सॉलिड होगा तब इसको निकाल दो, ये सॉलिड होगा जब निकालोगे तो इस शेप में ऐसा बन जाएगा ना, ये ऐसा बन गया, ऐसा। यस सर, नहीं समझे बात? समझ गए। और ऐसे मान लो नीचे भी किसी अरेंजमेंट कर देते, यहां भी रख दिया जाता, यहां भी मान लो ऐसा रख दिया जाता, तो यहां भी ऐसा शेप बन जाता मोल्ड करते समय। फिर इनको कट कर लिया जाए, इधर से कट कर लो और इधर से भी कट कर लो, ये पूरा निकाल लो यहां से, फिर इसको चिपका दो। हाँ अरे गाना गा रहे हो? बोलो अविरल, अविरल जान पाए? हाँ समझ गया हूँ। भाई इसको जिस मोल्टन फेज में, जब वो मोल्टन हो तभी उसी स्टेट में कोई कोई लोहा रख दिया जाए तो उसी शेप में ढल जाएगा ना वो, ऐसे बस निकाल के चिपका दो, हाँ तो बाई कनकेव बन गया। ये बातें समझना है, इतनी बातें समझ गए हम लोग। अब आगे देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ अबाउट लेंस। कुछ स्पेशल बातें लेंस के बारे में। क्या है भाई? मान लो एक गोला था, ऐसा ये गोला था, तो हर गोले का रेडियस होता है कि नहीं होता है? अच्छा ये क्या है, ये डायमीटर है कि नहीं डायमीटर? अरे इसको क्या बोलते हैं? इसको सेंटर बोलते हैं। अरे हाँ इसको डायमीटर डायमीटर। बोलते हैं। और ये रेडियस अगर आर इधर है तो आर इधर भी तो होगा, यस सर। तो डायमीटर 2r हो गया। हाँ तो अगर इसमें से कट कर लिया जाए, मान लो इतना पोर्शन में कट कर लूं, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन अगर मैं कट कर लूं इतना इधर से, और उतना ही बड़ा इधर से अगर कट कर लूं ये वाला, तो वो जो लेफ्ट वाला पोर्शन है अगर मैं उसको ऐसे बना दूं, ऐसे ऐसे बना दूं, तो यही चीज तो यहां बनी हुई है। हाँ तो अगर ये ऐसे मैं बना दूं,
इधर तो अभी अभी मैं रखूंगा, इसको देख लेना, उधर से काट करके इधर भी रखना। अभी मैं लेफ्ट वाले की बात कर रहा हूं। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये रेडियस के बराबर होगी कि नहीं, ये वाली? हाँ भाई इतना पार्ट देखो, इतना पार्ट, ये पार्ट जो वहां से कट किया गया है, यही दिखाई पड़ रहा है, ऐसे ऐसे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? हाँ अगर ये स्फीयर होता, अगर स्फीयर होता पूरा, तो ऐसा बन जाता ना, ऐसा कुछ। तो जिस स्फीयर से कट किया गया है, उस स्फीयर का जो रेडियस था वही तो, ये वाला लेंथ वही तो होगा। हाँ इसको, इस लेंथ को, इसको हम मान लो ये P कह देते हैं, तो इस PC को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, रेडियस ऑफ कन्वेचर, कर्वेचर कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, अगर हिंदी में कोई लिखना चाहे तो वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। भाई ये स्फीयर तो रहा नहीं, स्फीयर का एक पार्ट तो रहा, तो स्फीयर होता तो रेडियस कहते हैं, स्फीयर का पार्ट है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। बोलो, अरे समझो, जो इधर वाला काटा गया था उसको अगर मैं यहां चिपका दूं वैसा ही जो था, तो वो उसका सेंटर उसके लेफ्ट में से, इस वाले पार्ट का सेंटर इसके लेफ्ट में था ना, यहां होता, ये सेंटर होता कि नहीं? तो ये भी तो R होता ना। नहीं समझे बात? अरे यही तो दिख रहा है, ये सेंटर, ये भी तो R है ना, ये तो ये भी तो R होगा। तो ये क्या है, C, ये लेफ्ट वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये राइट वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। राइट आधा, लेफ्ट आधा, ये लेफ्ट आधा जो है ना, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट होगा, और इसका सेंटर किधर होगा? इसका सेंटर में, तो इसको अगर कंप्लीट किया जाए तो ऐसा बनेगा ना स्फीयर, उसका सेंटर इधर कहीं हो जाएगा, इसका सेंटर इधर हो जाएगा। अगर इसको जो काटा गया है इसको पूरा कर दिया जाए तो ऐसा स्फीयर मिल जाएगा ना, जिस स्फीयर से कटा हुआ है। और अगर लेफ्ट वाले को पूरा कर दिया जाए तो वो जिस स्फीयर से कट किया गया वो स्फीयर आ जाएगा ना। तो जिस स्फीयर से ये काटे गए हैं, उस स्फीयर का जो रेडियस था, उसी को इस लेंस के दोनों साइड्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर radius of curvature of a lens is the radius of that sphere from which these are taken out. सर एक मिनट रुके रहिए, स्क्रीनशॉट ले लूं। फिर से मैं बता देता हूं क्या है ये। फिर से मैं बता देता हूं, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ये मान लो एक कन्वेक्स लेंस है, इसका आधा पार्ट मैं दिखा रहा हूं। तो ये जिस स्फीयर से काटा गया होगा वो स्फीयर यही तो रहा होगा, चेक देखो, और यही तो स्फीयर रहा होगा जिससे काटा गया होगा। अरे बताओ भाई, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है इसी स्फीयर का हिस्सा तो है। हेलो, यस सर। तो सर मैंने जिस म्यूट किया हुआ है बहुत। हाँ सर मैंने म्यूट किया है, पीछे बहुत आवाज घर वाले। हाँ कोई बात नहीं। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया लेफ्ट वाले पार्ट का, और जो राइट वाला पार्ट है, जो राइट वाला लेंस का आधा पार्ट है, वो भी तो किसी स्फीयर से काटा गया है। हो सकता है सेम स्फीयर से काटा, अगर एक ही कन्वेक्स है तो। तो ये जिससे काटा गया है उसका सेंटर यहां कहीं होगा, जिससे रिमूव किया गया है, ये C2 हो गया और ये R2 हो गया।
तो लेफ्ट वाले का ये R1 R2 क्या है? R1 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेफ्ट पार्ट, और R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द राइट पार्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द राइट पार्ट। अगर ये R1 और R2 की वैल्यू मतलब मॉड, प्लस माइनस नहीं, अगर R1 R2 की वैल्यू बराबर है तो कौन सा लेंस होगा? इस लेंस का नाम क्या होगा? अगर R1 R2 की वैल्यू बराबर है तो लेंस का नाम क्या होगा? बोलो। इक्वी कॉन्वेक्स। इक्यू कन्वेक्स। इक्यू कन्वेक्स। तो मान लो कहीं पर लिखा है कि द लेंस विच हैव इक्वल वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, द लेंस इज कॉल्ड एज इक्यू कन्वेक्स और इक्यू कनकेव। अगर अपोजिट करके इनको जोड़ा जाए, इसी को लिया जाए, ढालने की जरूरत नहीं है, इसी को लिया जाए, उल्टा करके जोड़ दिया जाए, जो आधा कट किया गया है ना पोर्शन, नहीं समझे? Yes, sir. उसी को अगर कंप्लीट कर दिया जाए तो वो कनकेव बन जाएगा। जैसे ऐसे से प्लेन पार्ट को जोड़ दिया जाए तो कन्वेक्स बन गया। अगर इसको उल्टा करके जोड़ दिया जाए, जैसे प्लेन वाला बाहर हो, ये चीज बाहर हो जाए, तो क्या हो जाएगा? और फिर उसको कर्व कर दिया, थोड़ा सा खोखला गोला कर दिया जाए तो हो जाएगा, नहीं तो वैसे तो प्लेन पार्ट हो जाएगा ही। समझे कि नहीं? समझ गए। तो इक्वी कन्वेक्स हो गया ये। तो एक्चुअली हमें जब भी देखना हो तो हमारे पास तो सिर्फ कन्वेक्स लेंस है ना, यही सब बना रहेगा, बाकी तो कुछ रहेगा नहीं। तो ये है, सिर्फ तुम्हारे पास कन्वेक्स लेंस ही तो दिखेगा। तो कन्वेक्स लेंस ऐसा दिखेगा, इसका ये जो लाइन है जो दोनों सेंटर्स को पास करती है, ये C2 है, ये C1 है, इसका जो रेडियस होगा ये R1 है, और ये जो है ये R2 है, ये पार्ट। तो इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेफ्ट पार्ट कहते हैं। लेफ्ट पार्ट है या राइट पार्ट है ना? और इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये जो एक्सिस है ना, जो लाइन है जो दोनों सेंटर से पास कर रहे हैं, उसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल Axis. प्रिंसिपल। सही है कि नहीं? PLE. PLE। ये तो प्राचार्य हो गया। क्यों? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य, है ना? ये है कि वो है? बताओ नहीं क्या सर, सही यही होगा? है। अब्रल, वाला एप्लीकेशन अरे में। हाँ, अरे देख लो भाई। हाँ यही है। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस यही है। हाँ सर, यही है, देख लो। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसा हो गया लेफ्ट पार्ट। तो ये अभी तक ये हम लोगों ने सीख लिया। अगर ये चीजें तो हमें तो लग रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस होगा। क्यों? देख लिया है सबने? मुख्य तो आपकी AL होगा। वही तो कह रहा हूं, ये क्यों हो जाए? ये तो सिद्धांत होता है, इसका मतलब होता है हाँ PAL होगा ना, मुख्य, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये है। अब कुल मिला के हमारे पास क्या चीजें मिल गई? अब लेंस के बारे में जो चीजें मिल गई वो फिर से देख लो एक बार, समझना बहुत जरूरी था लेंस के बारे में। ये कौन सा लेंस है भाई? इक्यू कन्वेक्स लेंस है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम है इसका? प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर क्या है? C1, यहाँ पर क्या है? C2। C2. हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेफ्ट पार्ट। और इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द राइट पार्ट।
ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब देखो इसमें क्या है, चलो फोकस निकालते हैं, अब डिफाइन करते हैं व्हाट इज फोकस ऑफ दिस लेंस। फोकस क्या होता है, लेंस का फोकस होता है ना, फोकस पावर, ये सब चीजें होती हैं, वो देखना है ये क्या होता है। देखो ध्यान से, फोकस, फोकस क्या बोलते हैं, व्हाट इज फोकस, बताओ। और ये करना। दूर तक देख सकता है। नहीं फोकस, हाँ चलो जो समझ में आ रहा है बताओ अर्जुन, फोकस का मतलब क्या है, व्हाट इज फोकस ऑफ ए लेंस। गौर करना किसी चीज पे। अरे ये तो उसका एडजेक्टिव बता रहे हो, ये नाउन है, फोकस ऑफ ए लेंस। व्हाट इज फोकस, फोकल पॉइंट क्या है, कोई बताएगा। देखो क्या होता है, दो इसमें होते हैं, एक मिनट बता। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस, जानना बहुत जरूरी है। नहीं जान पाओगे तो मतलब ऐसा नहीं, कोई बहुत ऐसा नहीं कि उसको जाने बगैर भी काम चल जाएगा, लेकिन वो फिर अधूरी जानकारी होगी, तो अधूरी जानकारी से कोई मतलब नहीं है। सर हम्म, सर फोकस पॉइंट को फोकल पॉइंट भी कहा जाता है। हाँ फोकल पॉइंट भी कहते हैं, है ना, फोकस भी कहते हैं और फोकल पॉइंट भी कहते हैं, समझे कि नहीं। यस सर। तो ये होता क्या है पहले समझो, पहले हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस is that point, Where image is formed. नहीं is that point on the principal axis where parallel incident, parallel मतलब where rays parallel to principal axis meet after refraction, where incident rays पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन। इस रिफ्रैक्शन मतलब ग्लास को पार करने के बाद जिस पॉइंट पर मिलेंगे उसको हम फोकस करेंगे। सर रिफ्रैक्शन की जगह कॉल्यूजन भी लिख सकते हैं। क्या, रिफ्रैक्शन की जगह कॉल्यूजन भी लिख सकते हैं। कोलिजन, नहीं हाँ, नहीं नहीं, रिफ्रैक्शन मतलब पार कर जाना और कोलिजन मतलब टक्कर होना, पार कर जाना। रेज लाइट पार कर जाती है लेंस से, अगर अगर तुम्हारे सामने चश्मा लगा दिया जाए तो तुम्हें दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो दिख रहा है ना, तब भी तो दिखता है लेंस लगाकर। तो इसका मतलब जो लाइट आ रही है उस लेंस को पार करके तुम्हारी आंखों में चली जा रही है, तो वो ट्रांसपेरेंट चीज जिससे कोई पार करके उधर चली जाए उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, है ना, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये बात समझे, अरे बात समझे कि नहीं, ये अंशुल, हाँ सर। अविरल, अविरल, अविरल कहीं गया, खेलने में चला गया अविरल। हाँ सर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुमसे कोई कहे कि व्हाट इज फोकस तो क्या कहोगे। फोकस इज अ पॉइंट वेयर नहीं नहीं इंसिडेंट नहीं, तुम मना कर दोगे कि सेकंड प्रिंसिपल फोकस की फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, नहीं समझे बात मेरी, ऐसे थोड़े बताने लगे ना, तो ये तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस तुम बताने जा रहे थे। जब भी फोकस कहा जाए तो तुम पूछोगे कौन सा फोकस, तो वो समझ जाएगा कि तुम्हें आता है, नहीं समझे मेरी बात। जैसे कोई पूछे और तुम पूछो कौन सा फोकस, तो समझ जाएगा कि तुम्हें आता है, तो कहेगा चलो चलो कोई बात नहीं, और बताओ क्या हालचाल है, तुम्हारे यहाँ कोई कोरोना केस है कि नहीं, तो बात ही नहीं करेगा। अगर तुम्हें पता हो, है ना, अगर तुम्हें जानकारी हो तो पूछने वाले को मजा नहीं आता है, पूछने वाले को मजा तब आता है जब जिससे पूछा जाए वो ना बता पाए।
अगर वो बताने लगे तो खुद की बेइज्जती हो जाती है ना पूछने वाले की, क्यों? तो आप बताओ व्हाट इज फोकस एवरेल? सर कौन सा? कौन सा वाला? कौन? अब यही सेकंड प्रिंसिपल फोकस। Second principal focus is that point on the principal axis where rays parallel to the principal axis इंसिडेंट meet. रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है, मैं फिर समझा दूं क्या है इसका मतलब, क्या है समझो। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई कन्वेक्स लेंस है, इक्यू कन्वेक्स कह लेते हैं। इस लेंस पर कोई रे अगर आ रही है इधर से, ये मान लो एक रे ऐसे आ रही है, एक रे ऐसे आई, एक रे ऐसे आई, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से अगर कोई रे जाए तो वो सीधी चली जाएगी, उसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी, ये रे सीधी निकल आएगी। यस सर। Optical center is that point in the lens from which if a ray gets transmitted, it transmits without any deviation. ये बिना झुके हुए, बिना अपने रास्ते को बदले हुए सीधी चली जाती है, उस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, सीधी चली जाएगी। बाकी ये जो रेज होंगी वो थोड़ी थोड़ी अंदर की तरफ, जब भी कन्वेक्स लेंस होगा तो रेज क्या होंगी, ये झुकेंगी और यहां पर कहीं आकर इकट्ठी हो जाएंगी एक जगह। यहां पर देखो दो बार झुकेंगी, जैसे कुछ यहां पर झुकेंगी जब डेंसर मीडियम में आएंगे, फिर अगेन यहां पर झुकेंगी। ये भी कुछ यहां पर झुकेगी, फिर झुकेगी ऐसे, एक बार यहां झुकेगी फिर एक बार झुकेगी, फिर यहां पर ऐसे आ जाएगी। देखो ये क्या है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। क्या है जो डेफिनेशन मैंने लिखाई थी उसी को बताने वाला डायग्राम है ये। हेलो, कहाँ गए सब? सर तो बताओ, ये जो मैंने लिखवाया है वही चीज तो मैंने दिखाया है। ये रेज, ये रेज इंसिडेंट रेज है ना, आने वाली ये रेज जो इंसिडेंट रेज है, क्या प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है? हाँ। और जब वो रिफ्रैक्ट कर गई, मतलब पार कर गई, तो पार करने पर किसी पॉइंट पर मिल रही है ना। हाँ सर। तो जिस पॉइंट पर मिल रही है वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर है कि नहीं है? है। हाँ। तो उसी पॉइंट को हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो अगर सेकंड प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करने को बोले तो ये डेफिनेशन लिखना है और ये डायग्राम बना देना है, 5 में 5 नंबर मिलेंगे। बोलो हाँ? समझ गया। अब फिर से देखो, अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करके तुमसे कुछ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखता हूं कौन बता पाता है। देखते हैं कौन समझ पाया, किसका एप्टीट्यूड अच्छा है, उसके ऊपर क्वेश्चन देखो। ये कन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। यहां पर एक पॉइंट होता है जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहां पर होता है। अगर एक रे ऐसी आए, मान लो एक रे ऐसी आ रही है जो ऑप्टिकल, तो किधर जाएगी? ये नीचे झुकेगी कि ऊपर की तरफ जाएगी? बताओ। सर ये बीच रे से चली जाएगी। हाँ सीधी चली जाएगी, क्योंकि कहां से पार कर रही है ये? ऑप्टिकल सेंटर से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऑप्टिकल सेंटर से पार कर रही, सीधी चली जाएगी। और ये रे किधर जाएगी? ये अगर इसकी पैरेलल रेज आ रही, ये रे अगर मैं 3 रेज ऐसे दिखा रहा हूं, अब बताओ ये तीनों रेज कहां पर फोकस होगी? देखता हूं कौन बताता है। सर देखता लास्ट हूं वाली रेस सर ऊपर तीनों जाएगी आपस और तीनों आपस में पैरेलल हैं। उसमें से एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही, बाकी दोनों ऑप्टिकल सेंटर के अगल बगल से पास कर रही है। जब ये ट्रांसमिट होंगी, जब पार करेगी, तो किस पॉइंट पर कहां पर मिलेंगी इधर, ये तुम्हें बताना है। सर जिस रे सर बीच वाली रे के ऊपर मिलेगी। हाँ? बीच वाली के ऊपर मिलेगी सर। बीच वाले के ऊपर, यहां कहीं? नहीं सर, बीच नहीं वाली सर, पे ही। अच्छा, बीच वाले पर ही? वाली। बीच वाले, मुझे लगा बीच वाले के ऊपर, तो यहाँ है, यहीं पर कहीं मिलेंगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत समझदार बच्चे हो गए हैं, क्या बात है भाई।
सर ऊपर हाँ? वाली नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। यहां पर कहीं मिलेगी, नहीं समझे बात? समझ गया। तो क्या ये फोकस कहा जाएगा? फोकस तो यहां पर होता। अगर नहीं, अगर ये रे सीधी आ रही थी, याद करो, जब ये रे सीधी आ रही थी, मतलब एक रे ऐसे आ रही थी, एक रे ऐसे आ रही थी, याद करो, ऐसे। नहीं सर, ये फोकस नहीं कहा जाएगा, उसके जस्ट ऊपर वाला पॉइंट फोकस कहा जाएगा। जो बहुत रे बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये एक पॉइंट पर ये इकट्ठी हुई थी ना यहाँ, तो ये Yes, फोकस था ना, ये फोकस हाँ, था। कौन सा फोकस था ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस था। क्यों? ये Yes, क्या sir. कहा जाएगा? ये सेकंड, ये फोकस नहीं है, ये फोकल प्लेन कहा जाएगा। दिस इज क्या है? दिस इज ए पॉइंट इन द फोकल प्लेन। फोकल प्लेन मतलब एक प्लेन, अगर यहाँ पर कोई एक पेज रख दिया जाए ना, तो इसी प्लेन पेज जिस पे में फोकस कहीं किया पर, हाँ, इसको फोकल प्लेन कहते हैं। फोकल प्लेन, फोकल प्लेन। प्लेन। इसी फोकल प्लेन में प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इकट्ठे फोकस होंगे। ये फोकस है, ये फोकल प्लेन में एक पॉइंट है जहां पर ये फोकस हो रही है। क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ। Yes, sir. अगर हो गया। जैसे मैं फिर से बना रहा हूं, तुम्हें बताना है कहां पर होंगी। जैसे मान लो ऐसी है एक रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस सर है ये सब एक। मैंने क्लास 7 में पढ़ा था, भूल गया अब। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया। बताओ, इसका ये तीनों कहां पर मिलेंगी? तीनों कहां पर मिलेंगी? सर मिडिल वाली रे पर। मिडिल वाले रे पर, बहुत बढ़िया। यहां पर कहीं थोड़ी सी यहां झुकेगी, फिर झुकेगी यहां पर कहीं, और ये इधर झुकी और इधर, ऐसे। तो ये जो लाइन आ रही ना, ये लाइन फोकल प्लेन में है। किसमें है? फोकल प्लेन। अगर एक प्लेन बनाया जाए, ऐसे ऐसे एक पेज रख दिया जाए ना, ऐसा, ये कुछ दिख रहा है प्लेन टाइप का कि नहीं दिख रहा है? ऐसा प्लेन दिख रहा है, Yes, sir. तो इसको फोकल प्लेन कहते हैं। फोकल Plane. फोकल प्लेन कहते हैं। तो ये पॉइंट फोकल प्लेन में, ये फोकस होगा। ये क्या होगा? फोकस होगा। तो मुझे लग रहा है आप तुम लोग समझ गए होगे कि फोकल प्लेन किसको बोलते हैं। बोलो। समझे कि नहीं? समझ अविरल, और कितना टाइम हुआ? ये कौन आ जा रहा है 7:19. भाई? इतना कौन इधर आ जा रहा है? बार बार क्यों स्विच ऑफ ऑन कर रहे हो? देखो, अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कौन बताएगा? डिफाइन फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। सर ये तो नहीं पता मुझे। नहीं, वो तो किसी को नहीं पता होगा, लेकिन सोचो तो, हर चीज पता ही तभी तो हो। पता तो पहली बार करते हो ना, तो बहुत सारी चीजें। बताओ, व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस? फोकस मैंने चेंज कर दिया, इधर इधर आ गए मान लो बोर्ड के। अविरल, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। देखता हूं कौन उसी तरीके सोच करके डिफाइन कर सकता है। सर जैसे जिसकी सेकंड प्रिंसिपल, इमेज इंफिनिटी फॉर्म हो उसे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। हाँ, सर जिसकी इमेज इंफिनिटी फॉर्म हो उसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। कहाँ पढ़ रहे हो तुम ये? सर गूगल पे। गूगल पे सर्च कर लिया तुरंत, लेकिन समझा नहीं पाए। हाँ सर, वो भी नहीं समझा पाई मुझे। हाँ, वो सर मैंने देखा। गूगल का यही तो सर रहता है। इधर देखो, सर उसमें देखो, मतलब रेस जहां पर मिट हो रही है उसके बाद से फिर इंफिनिटी मतलब चलती ही जा रही है देखो, पैरेलल। बात समझो। अब मैं समझाता हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होगा ना, जिस पॉइंट से अगर लाइट का सोर्स रख दिया जाए, तो यहां से एक लाइट ऐसे जाएगी तो सीधे निकल जाएगी ना ये तो। यस सर। और ये जो लाइट मान लो ऐसे गई, तो किधर बेंड होगी?
सीधी नहीं जाएगी, ये थोड़ा सा नीचे आएगी और फिर नीचे आएगी, तो सीधी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि ये हर जगह से आने पर सीधी हो जाएगी। एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से रे अगर जाए तो वो जब निकलेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकलेगी। यहां भी अगर जा रही है तो जब निकलेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकलेगी। पुरानी वाली बात का उल्टा समझो, इधर से आ रही थी, ये इकट्ठी हो रही थी, सोचो। अरे उसमें क्या था, पैरेलल पहले थी और बाद में इकट्ठी हो गई थी। यस सर। और इसमें उसका उल्टा, एक ही जगह से एक वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर लोकेटेड वो पॉइंट जहां से लाइट रेज निकले और जब इमर्ज हो, जब उस पार पहुंचे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो ये तीनों लाइंस कहां पर आपस में इंटरसेक्ट करेंगी बताओ अर्जुन? ये तीनों लाइन कहां पर मिलेंगी आपस में? इन्फिनिटी कभी नहीं करेगी। हाँ, यही इन्फिनिटी पर, कहीं नहीं कोई इन्फिनिटी कहते हैं। तो यही तुम कहना चाहते थे कि इसकी इमेज मतलब जहां पर मिले वो कहां हो, इन्फिनिटी पर। तो फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या होगी? it is that point on the principal axis from which if rays get incident, rays get incident on a convex lens becomes parallel to principal axis after refraction. बोलो भाई बच्चे, बताओ, क्लियर हुआ? यस सर। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की कोई एग्जांपल होगा क्या? मतलब डेली लाइफ में कहीं ऐसा कोई जो सेकंड प्रिंसिपल? वो तुमने वो देखा है जो कन्वेक्स लेंस आता था और उससे हम कागज को जलाने के लिए जलाते हैं सनलाइट को डालकर, तो वो जो सन, अच्छा सन कितनी दूर है अर्थ से? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है ना? अरे यस काफी दूर है ना, तो वहां से जो रेज आएंगी वो पैरेलल होगी ना, ऐसे आएगी। यस अरे तो वहां से जो रेज आएंगी पैरेलल आएंगी और वहां पर कन्वेक्स लेंस लगाओ, यहाँ पर पेज लगा दो, तो पेज का एक पॉइंट होता है जो वो जलने लगता है धीरे धीरे करके। हाँ सर, अगर सारी रेज एक ही पे गिरे। हाँ, वो सेट करना होता है थोड़ा सा, वो पॉइंट तो नहीं बन पाता है, मतलब एक छोटा सा धब्बा बनता है स्पॉट, लेकिन वो बहुत छोटा नहीं बन पाता है, मतलब छोटा करते जाओ तो बड़ा फिर बड़ा हो जाता है, याद है? फिर बड़ा हो जाता है। हाँ सर। तो वो पॉइंट तो नहीं बन सकता है, ये फोकल रीजन होता है ना कि पॉइंट होता है। पॉइंट कहना गलत डेफिनेशन है, लेकिन कहा जाता है आइडियली, प्रैक्टिकली ऐसा करोगे तो वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, जहां तुम लोगों पेज का वो पॉइंट जहां पर वो बर्न होने लगता है। बताओ। अरे बताओ भाई अंशुल, ठीक है ना? यस सर। अब जब फोकस कहा जाएगा तुम्हें, अगर फोकस कहा गया, फोकस ऑफ ए लेंस, तो कौन सा फोकस? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के सेकंड प्रिंसिपल फोकस? अगर सिर्फ फोकस की कोई बात करे तो समझ जाना कि वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहा है। मैं आमतौर पर लाइट ही तो इकट्ठा करते हैं हम। यस सर। ये तो एग्जाम में आया व्हाट इज फोकस, तो क्या लिखेंगे? तो यही लिखोगे, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। नहीं, दोनों नहीं लिखना है, नहीं तो स्कूल में तो नंबर काट ही देंगे, है ना? स्कूल एग्जाम में अगर आता है तो यही लिखेगा, जबकि आईआईटी वगैरह में अगर तुम लोग कभी एग्जाम दोगे तो उसमें लिखा रहेगा कि सेकंड प्रिंसिपल फोकस। इफ नॉट मेंशन्ड यू हैव टू अज्यूम दैट फोकस इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ओके सर। है ना? सो यू हैव टू कंसीडर फोकस एज ए सेकंड प्रिंसिपल फोकस, है ना? अनलेस स्टेटेड, जब तक अलग से ना लिखा हो
तुम लोग सेकंड प्रिंसिपल फोकस को ही फोकस मानोगे। क्या मुझे कोई बता सकता है? हाँ? मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई कनकेव लेंस, अगर कोई ये कनकेव लेंस है, अब मुझे कौन बताएगा कि कनकेव लेंस का सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहां होगा, किस जगह होगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, कौन बताएगा मुझे? सर उसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस नहीं होता। होता ही नहीं है, ये कहां तुमने पढ़ा? हाँ, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन योर आंसर। हाँ, नहीं बता रहा हूँ कहाँ होता है। नहीं, अभी तो तुमने मना कर दिया, आप कैसे बता रहे हो कि होता है? तो पहले मना कर दोगे, जैसे तुम कोई चीज आएगी पहले सोच समझ कर काम करना है ना, तो पहले मना कर दोगे। बताओ अब्रल, बताओ इस कनकेव लेंस का सेकंड प्रिंसिपल फोकस, कनकेव लेंस के अगर पैरेलल रेज कहां पर होगा, मतलब किस जगह पर होगा, ये बताओ। सर बीच, दोनों के बीच में। मतलब ऑप्टिकल सेंटर है ही, हाँ सर। इसको कह रहे हो, ये तो ऑप्टिकल सेंटर होता है बेटा, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। इसके आगे बनेगा सर। एक्सेस पे, हाँ, प्रिंसिपल एक्सेस पे। अरे किधर प्रिंसिपल एक्सेस पर, तो सही है तुम्हारी बात, ये तो बहुत डिप्लोमेटिक आंसर हुआ। जितना दूर वो इस तरफ है उतना दूर उस तरफ बनेगा। मतलब इसके लेफ्ट में यहाँ? हाँ सर, जितना दूर इधर है उतना दूर उधर। मतलब अगर कोई रे अगर आएगी ऐसे, नहीं सर, अपोजिट, रे के अपोजिट वाले साइड। इधर? हाँ यस सर। सर। तो जैसे मान लो कोई रे मैं लेकर आया ऐसे, अच्छा ये रे अगर 3 रेज में इसको भेज रहा हूं, तीनों रेज, तो 3 रेज ये तीनों आपस में पैरेलल हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं? ये तीनों रेज हाँ। है सर। मतलब एक तो खुद ही प्रिंसिपल एक्सिस है, बाकी जो दोनों हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है? हाँ है। है सर। तो ये जिस पॉइंट पर मिलेगी उसी को तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहा जाएगा। हाँ। यस। तो बताओ कहां पर मिलेगी? ऊपर वाली किधर जाएगी? ऊपर वाली ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी जब रिफ्रैक्ट होने के ऊपर। बाद? ऊपर। ये कन्वेक्स का उल्टा सोचना है, इसमें ऊपर जाती है रेस, कन्वेक्स में नीचे आती थी ना, कनकेव में ऊपर जाएगी। यहां भी क्या होगा? ऐसे। तो कहां मिलेगी अर्जुन, ये तीनों कहां मिलेंगी जो तीनों निकल रही है? सर कभी मिलेंगी ही नहीं। कभी नहीं मिलेगी, है ना? लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि तीनों यहां से आती हुई तुम्हें प्रतीत होंगी। हाँ क्या होंगी? प्रतीत। प्रतीक नहीं। अच्छा प्रतीत। हाँ, नहीं तो प्रतीक कह दो, वहां जो बिजनौरपुर वाले। ये देखो, ये ऐसा लगेगा कि यहां से आ रही है, नहीं समझे मेरी बात? समझ गए। तो रियली नहीं, रियल है ही नहीं इसमें, रियल सेकंड प्रिंसिपल फोकस है ही नहीं, वर्चुअल फोकस है। ये क्या है? ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब वास्तव में तो ये कहीं मिल ही नहीं रही है, वास्तव में तो सीधी चलेगी ना। तो कनकेव लेंस में जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है वो लेंस के लेफ्ट में होता है, मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही होता है, और ये वर्चुअल होता है। ये तो रियल था ना, यहां पर सारे वास्तव में मिल रहे थे कि नहीं? अरे ये तो वास्तव में रेज मिल रही थी ना यहाँ, यस सर। तो यहाँ ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस था, ये रियल था। तो कन्वेक्स में रियल होता है, और यहाँ पर क्या नाम है इसका? इसको बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं? वर्चुअल। क्या आगे? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहां होगा कनकेव लेंस का?
ये बात समझ गए तो जान लो कि बहुत बड़ी बात समझ गए तुम लोग। सर जहां से रे आएगी। नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं, बना के दिखाओ। शो योर स्क्रीन, स्क्रीन शेयर कर दो, ये तो इंटरेक्टिव क्लास है ना। से करते हैं। तो ड्रॉ योर फिगर एंड शो इट। अभी बाहर हो अर्जुन की अभी घर पे ही हो? सर अब लखनऊ आ गया हूँ। हाँ तो अब तो घर में ही होगे ना। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। बताओ सब लोग, दिखाओ। अवरिल, वेयर इज द लोकेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अब इसके आगे तुम लोग खुद से देख करके ध्यान से बताना मुझे कहां पर होता है। ठीक है? हाँ, ये बता रहा है, ये क्या बता रहा है अर्जुन? हाँ बोलो। सर पूरा करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। हाँ, सोच करके करना होगा। तो अपने आप सोचना। तुम्हें 4 बातें सीखना है आज, मतलब आज के डिस्कशन में, कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस दोनों लेंसेज के लिए कहाँ कहाँ होते हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है। ओके सर। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।